Welcome back, all dear student. I Vipin Arora. We are going to start a new topic, Planck quantum theory. अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर हमें क्या चीज़ स्टडी करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्लैंक क्वांटम थ्योरीज क्या काम आएगी। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्लैंक क्वांटम थ्योरी के एक्सप्लेनेशन थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनिशियली मैं बात करूँ तो ये थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी और 1900 में दी थी। इसको एक्सटेंड किसने किया, इस थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया? आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था और 1905 में एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स या मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस थ्योरी के पहले पॉइंट की। देखिए, द रेडियंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली। जो रेडियंट एनर्जी है, द रेडियंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। और जो पैकेट ऑफ एनर्जी, ये वर्ड यूज किया था इस थ्योरी में, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। और अगर मान लो हम लोग इसी चीज़ को, जो एक क्वांटम ऑफ लाइट, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, अगर हम उसको लाइट की टर्म देखें, एनर्जी को किस टर्म में देखें? लाइट की टर्म में देखें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फोटोन। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग? फोटोन। तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम लोग करें तो ई किसके बराबर आएगा? एच न्यू। फ्रीक्वेंसी को किससे नोट करते हैं? न्यू से। और एच हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। सेकंड पॉइंट क्या था, मैं रिपीट कर देता हूँ। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट को लेकर के। देखो, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? थर्ड पॉइंट क्या था? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब। द टोटल amount of energy emitted or absorbed. The total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number quanta। मतलब कि E किसके बराबर होगा? n h न्यू। n क्या है? एनी इंटीजर। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग दो पॉइंट को लेकर के बात करने वाले हैं, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट किस पे बात करेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और सेकंड हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। देखिए, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं अगर हम बात करें तो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मीनिंग है इफ सब एनी सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, लाइक आयरन बार को आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इज हीटेड, इट फर्स्ट बिकम रेड, इट फर्स्ट बिकम रेड and then become yellow and then become yellow or finally to glow with white and blue light।
फाइनली किसकी तरह ग्लो करेगा, वाइटिश एंड ब्लू लाइट की तरह ग्लो करेगा। तो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या हुआ, पहले तो रेड था, रेड होने के बाद फिर और हीटिंग करने से क्या हुआ हमारे पास, येलो हो गया, येलो होने के बाद ये वाइट हुआ, और वाइट में थोड़ा मिक्सिंग आ गई किसकी, ब्लू की। तो आप देख रहे हो कि जो हमारे पास टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ, वो क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो और यहाँ पर कलर में क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, वेवलेंथ को लेकर के, किस पे, वेवलेंथ को लेकर के। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की डेफिनेशंस करते हैं और उसके इफेक्ट को देखते हैं। देखिए बात, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन को लेकर के। देखिए एक बार, सबसे पहले if the substance being heated is a black body, ब्लैक बॉडी जनरली क्या होती है, एक परफेक्ट एब्जॉर्वर होती है और परफेक्ट ही रेडिएटर होती है। इजली तो एमिट करती है और इजली क्या करती है, गेन करती है। विच कैन एमिट और एब्जॉर्ब ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो द रेडिएशन emitted is called black body radiation। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी जनरली क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर। द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या बोलेंगे हम उसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब आगे देखो, आगे बात कर लेते हैं इसी पे ही। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट हम लोगों के पास एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी इंटेंसिटी को भी चेक करेंगे। जैसे जैसे हम हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ग्राफ प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हम लोगों के पास एक ग्राफ हो गया, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन हो गई और ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब इसका पिक पॉइंट तो ये है और इसका पिक पॉइंट क्या है, ये है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले ली, वेवलेंथ। क्या यूज़ कर ली यहाँ पर हम लोगों ने, वेवलेंथ। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इंटेंसिटी। क्या लेंगे हम लोग, इंटेंसिटी, ठीक है। अब इंटेंसिटी ले ली और यहाँ पर है T2 टेम्परेचर, ये हो गया हमारे पास T1 टेम्परेचर। T2 इज़ ग्रेटर देन व्हाट, T1। तो आपने देखा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, T2 क्या है, ज़्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपने ऑब्जर्व किया कि वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। पहले वेवलेंथ क्या थी, ये, और अब वेवलेंथ क्या हो गई, ये। तो यहाँ पे मेनली ये बताया गया है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंटेंसिटी नो डाउट इंक्रीज होगी, बट वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इसका प्लैंक क्वांटम के थ्रू क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का क्या एक्सप्लेनेशन था, उस पर देखिए एक बार। देखो explanation of black body radiation, क्या एक्सप्लेनेशन था, देखिए सिंपली मैं आपको इसको बता देता हूँ। when some solid substance is heated the atom of substance are set into oscillation। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट अप करेंगे, तो हीटअप करने से क्या होगा, ये सब्सटेंस जो है हमारे पास, इसमें जो ऑसिलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और ऑसिलेशन स्टार्ट होगा एमिट रेडिएशन ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एज हीट, जैसे जैसे हम हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने से क्या होगा, ऑसिलेशन बढ़ेगा, ऑसिलेशन बढ़ने से क्या इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मेन इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हम ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ऑसिलेशन इंक्रीज होगा और ऑसिलेशन इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी अगर हम कंटिन्यूसली इसको हीट करते जाएंगे करें, मोर एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय द एटम
एंड दे एमिट रेडिएशन ऑफ हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी हायर टू हायर होगी तो फाइनली क्या होने वाला है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के। देखिए नेक्स्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो हम लोग के पास एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कोई इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, और इंसिडेंट जो लाइट है ना उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। क्या है, एच न्यू। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। अब क्या होगा, देखो जैसे ही लाइट इस मेटल पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, इजेक्ट। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ईजिली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, कुछ स्पेशल मेटल होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, उन्हीं में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। जैसे हम लोग बात कर लें सीजियम, बहुत ईजिली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज अगर बिगर होगा तो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है जैसे मैंने ग्राफ के थ्रू बताया कि एक इंसिडेंट लाइट आएगी और वो पर्टिकुलर लाइट जो एक मेटल के ऊपर गिरेगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर इजेक्ट हो जाएगा। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी चीज़ के लिए मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये सरफेस है, यहाँ से लाइट आई और क्या हुआ, इजेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, ये जो लाइट है हम लोग क्या ले रहे हैं, इंसिडेंट लाइट। क्या ले रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट। अब जो इंसिडेंट लाइट हमने ली है, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आउट होने के लिए लेट वी हैव टू कंसीडर 50 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ से जो एनर्जी आई लेट 60 किलो जूल आई, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, यस डेफिनेटली इजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो कम की थी बट वहाँ पे क्या है, ज़्यादा आ गया। तो ज़्यादा आने से क्या होता है, जितनी भी ज़्यादा एनर्जी आएगी ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, जो इंसिडेंट लाइट है, जो 60 की आती है हमारे पास इंसिडेंट, माइनस में क्या करेंगे जो हमें रिक्वायर है, तो रिक्वायर जो है वो थी 50, तो जब हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डील करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया था, देखिए एक बार देखो। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया था, 1905 में अगर हम बात करें तो 1905 के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन of the different point of photoelectric effect by using Planck quantum theory. When light of some particular frequency fall on the surface, when light of some frequency particular fall on the surface of metal, the photon give its entire energy to the electron. ये photon जो है ये entire energy किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को eject करने के लिए। photon is sufficient to overcome the force of attraction of the electron by the nucleus. जैसे मान लो यहाँ पर जो भी मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो ये फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में पर्टिकुलर कोई फोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, बाय द न्यूक्लियस। दैट्स वाई अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैव ए सर्टेन मिनिमम एनर्जी और यू कैन से सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैंने बात की कि यहाँ पर इजेक्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को लेकर के बात करते हैं। देखो ड्यूल नेचर का मतलब है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर को लेकर के अगर हम बात करें तो वेव नेचर कैसे प्रूव होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हैं रेडिएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, वेव नेचर रखती हैं। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, जो लाइट का फिनोमिना है वो क्या क्लियर करेगा, उसका वेव नेचर क्लियर करेगा।
ठीक है। और जो हमने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने स्टडी किया है, वो एक तरह से पार्टिकल नेचर है, मतलब आया, स्ट्राइक किया, गया, तो एक तरह से पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर कौन एक्सप्लेन करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वेव नेचर कौन एक्सप्लेन करेगा? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना।